आपके घर पे पत्थर फेंका गया है और हमला हुआ है, आपको लगता है कि 3 बार पहले कार्रवाई होती तो चौथी बार हिम्मत नहीं होती? यकीनन देखिए, ये मुझे नहीं मालूम। सबसे पहली बात तो है कि कल किसने किया। हम 2 दिन के राजस्थान के हमारे पार्टी के विज़िट के बाद जब हम वापस आए रात में 11:30 बजे, तो हमको हमारे डोमेस्टिक हेल्प ने बताया कि ये वाक़या हुआ है। हमने फ़ौरन हमारे दोस्त यामीन खान को कहा कि भाई जाइए, सामने 10 कदम पर थाना है, वहाँ बताइए। फिर वो लोग आए, हम अपने हाथ से रिटर्न कंप्लेन लिख कर दिए। उसमें हमने कहा ये चौथी मरतबा का हमला है और आप CCTV कैमराज़ हैं लगे हुए, बाजू ECI का दफ्तर है, सामने आप ही का हेडक्वार्टर है, देखिए, निकालिए और रोकिए इन चीज़ों को। ये ठीक नहीं हो रहा है। मगर अब हम एक नए भारत में रह रहे हैं, जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को उठाकर ज़िंदा जला दिया जा सकता है, तो असदुद्दीन ओवैसी कौन सी खेत की मूली है। ये जो करने वाले हैं, ये करा होगा, इनका मकसद एक ही है कि वो अपने आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल गोल्स को हिंसा से वायलेंस हासिल करना चाहते हैं। और हम अपने मकसद में अटल हैं और हम अपने कॉज के लिए मरने को तैयार हैं। ये समझ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा समझ रहा है, वो कौन सी दुनिया में हमको नहीं मालूम। ये शगुफा कहाँ से छोड़ दिया गया कि बंदर पत्थर फेंक सकता है? आप ही ने तो पूछा हमसे, आप ही की मीडिया के लोगों ने पूछा, नहीं मालूम। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई हो? नहीं, हो सकता है कि ये बड़े फरमाबरदार बंदर हैं, दुनिया के पहले फरमाबरदार बंदर हैं, जो अपने आका के हुक्म पर नमक हलाली कर रहे हैं और हमारे ही घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। इन बंदरों पर तो रिसर्च होना चाहिए, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में होगा, कि भाई इतने फरमाबरदार बंदर हैं कि पत्थर फेंक रहे हैं। देखिए आप, इतना ट्रेनिंग दी गई है उनको कि एक ही घर में जाकर, जब MP नहीं होगा घर में, मार के चले जाइए। ECI बाजू है, सामने पुलिस है, कैमराज हैं, बड़े काबिल बंदर हैं। फिर ये तो एक आखिरी सवाल कि अमित शाह ने कहा, UCC की बात की और कहा कि इससे पहले धारा 370 हो, राम मंदिर हो, कोई सोच नहीं सकता था। देखिए, 370 जो हटाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, संविधान पर एक फ्रॉड है जिस तरीके से किया गया, सिर्फ ब्रूट मेजॉरिटी पर किया गया। दूसरी बात यह है कि भारत के मुसलमानों को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस का प्रोटेक्शन जो है वो आर्टिकल 29 के तहत हमको मिलता है और हम किसी भी हाल में इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। मगर अमित शाह अगर UCC की बात करें तो लव जिहाद का कानून क्यों आपके प्रदेशों में है? आप UCC की बात करें तो डिस्टर्ब एरियाज़ का एक्ट आप गुजरात में क्यों लेकर आए? UCC का आप कानून बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में वो कानून को हटा दीजिए जहाँ पर हम एग्रीकल्चर लैंड है। तो डिस्टर्ब एरियाज़ का एक्ट आप गुजरात में क्यों लेकर आए? UCC का आप कानून बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में वो कानून को हटा दीजिए जहाँ पर हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहते हैं। बताइए, आप इन मुद्दों से जनता की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी आबादी है नौजवानों की, उनको रोज़गार चाहिए, आप कंप्लीट फेलियर हो चुके हैं। बढ़ती हुई कीमतें हैं, तीसरा हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है। चौथा यह है कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, हिम्मत नहीं होती इनका नाम लेने के लिए। तो इन 4 मुद्दों से भारत की जनता की तवज्जो हटाने के लिए BJP कुछ भी कर सकती है।